Hello everyone, welcome to my channel Medco Prime Education. So in today's lecture we are going to deal about the intermuscular space. These are the intermuscular space are also known as subscapular space. So कभी कभी आपको ऐसे शॉर्ट नोट्स आता है इंटरमस्कुलर स्पेस में, ठीक है, उसको या फिर सबस्कैपुलर स्पेस भी यहाँ पर में दे दिया जाता है, ठीक। तो सबस्कैपुलर स्पेस में हमें क्या लिखना है, हमें इसमें सबसे पहला जो है सब स्केपुलर स्पेस में हमें ये जानना होता है कि तीन स्पेस प्रेजेंट होता है। कितना स्पेस प्रेजेंट होते हैं? तीन स्पेस प्रेजेंट होते हैं। तो ये है हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इस चैनल पे हम लोग डील करते हैं। तो ब्रेस्ट हमारा पिछले लेक्चर में हो गया था, अब हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरमस्कुलर स्पेस, ठीक है। अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? इंटरमस्कुलर स्पेस, ठीक है। वहीं पे बात करें इंटरमस्कुलर स्पेस के बारे में, तो ये जो हमारा दिख रहा है, जब हम स्कैपुला को जब हम लोग पीछे की तरफ से देखते हैं, ठीक है, जैसे कि मान लो ये पर्सन है, इसका ये हेड है, ये इसका पूरा एब्डोमेन है, थोरैक्स एब्डोमेन हो गया, फिर लोअर लिम्ब हो गया, ठीक है, ये इस तरीके से, और इसका ये हैंड है। तो हम लोग जब इस पार्ट को पीछे से देखते हैं तो ये तीन स्पेस मुझे नजर आता है, ठीक है। जब हम लोग स्पून को हटाते हैं, ऊपर लेयर को हटाते हैं, तो ये तीन स्पेस दिखाता है, ठीक है। किसको हटाते हैं? जब हम लोग रिफ्लेक्ट करते हैं पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द डेल्टॉइड। देखो डेल्टॉइड का तीन पार्ट होता है, लेटरल, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट होता है, ठीक है। तो तीन फाइबर्स होते हैं। तो वो फाइबर्स को हम लोग हटाते हैं, पोस्टीरियर वाला फाइबर्स को हटाते हैं, तो हमें दिखता है पीछे की तरफ से तीन स्पेस। जो पहला जो स्पेस है उसको बोलेंगे क्वाड्रेंगुलर स्पेस, ठीक है। ये जो स्पेस अपन को दिख रहा है, ये जो स्पेस है इसको बोलेंगे क्वाड्रेंगुलर स्पेस, ठीक है। ये जो स्पेस है इस स्पेस को क्या बोलेंगे? क्वाड्रेंगुलर स्पेस, ठीक है। ये जो स्पेस है इस स्पेस को क्या बोल रहे हैं अपन? क्वाड्रेंगुलर स्पेस, ठीक है। अब ये स्पेस का बाउंड्री हमें याद रखना इंपॉर्टेंट है, और इसमें क्या पास करता है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये पास रखना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम लोग नर्व्स पढ़ेंगे या फिर आर्टरी पढ़ते हैं, तो उस आर्टरी का फिर उसका जो कोर्स होता है, वो कोर्स याद रखने में बहुत आसानी हो जाता है, ठीक है। तो ये तीन अगर हमें याद रहता है तो उसका कोर्स भी याद रखने में बहुत आसान हो जाता है। तो ये पहला तो अपर क्वाड्रेंगुलर स्पेस एंड अपर ट्रायंगुलर स्पेस, ये तुम्हारे पास अपर ट्रायंगुलर स्पेस है। तो ये जो स्पेस अपन को दिख रहा है, ये स्पेस है अपर ट्रायंगुलर स्पेस, ठीक है। नीचे वाला जो स्पेस है लोअर ट्रायंगुलर स्पेस आपको दिख रहा है, क्या स्पेस है? ये है हमारे पास लोअर ट्रायंगुलर स्पेस, ठीक है। ये जो स्पेस अपन को दिख रहा है, ये है हमारे पास लोअर ट्रायंगुलर स्पेस, ठीक। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अब ये डेफिनेशन हो गया, इंट्रोडक्शन लिखना है। अब जो पहला स्पेस हमारे पास में है जिसको बोलेंगे क्वाड्रेंगुलर स्पेस, क्या बोलते हैं इसको? क्वाड्रेंगुलर स्पेस, ठीक है। तो क्वाड्रेंगुलर स्पेस में सबसे पहला देखो, ये मैं डायग्राम से दिखाता हूँ आपको। हम्म, ये देखो, काउंट क्वाड्रेंगुलर स्पेस का सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो बाउंड्री के बारे में बात करते हैं। बाउंड्री के बारे में अगर जब हम लोग बात करते हैं तो बाउंड्री में क्या आता है? सबसे पहला बाउंड्री में पहले तो सुपीरियर बाउंड्री देखेंगे, फिर इंफीरियर, फिर मीडियल, फिर लेटरल। तो ये जो बाउंड्री है ना, सुपीरियर बाउंड्री हो जाएगा। ये जो बाउंड्री है ये सुपीरियर बाउंड्री होगा। अब देखो, अब इस ये डायग्राम बनाओ, अब ये डायग्राम याद रखोगे ना तो आपको पूरा आप लिख पाओगे, ठीक है। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पूरा लिख पाओगे क्वाड्रेंगुलर स्पेस के बारे में, ठीक है। तो आपको पता है ये जो लैटरल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला होता है, ये जो लैटरल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला होता है, ये पीछे की तरफ से जो मसल देता है जिसको बोलेंगे टेरिस माइनर मसल, ये जो टेरिस माइनर मसल देता है, ठीक है, ये टेरिस माइनर। उसी तरफ से उसके नीचे जो मसल ओरिजिन होता है उसको बोलेंगे टेरिस मेजर मसल, ठीक है। अब ये टेरिस मेजर मसल आपको दिख रहा है, ठीक है। ये दो मसल आपको याद रखना है। तीसरा मसल है जो लॉन्ग हेड ऑफ द ट्राइसेप्स, यहाँ पर में आपको अराइज होता हुआ दिख रहा है। लॉन्ग हेड ऑफ द ट्राइसेप्स आपको अराइज होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। ये लॉन्ग हेड ऑफ द ट्राइसेप्स आपको दिख रहा है। चलो, ये तीन मसल याद रखना है। और सबसे लैटरली क्या प्रेजेंट होता है? ह्यूमरस, ठीक है। लैटरली क्या है? ह्यूमरस। अब देखो हम लोग समझते हैं कैसे, ठीक है। अब देखो ऊपर की तरफ ये ट्राइसेप्स टेरिस माइनर है, टेरिस माइनर जो पोस्टीरियरली पीछे की तरफ से टेरिस माइनर बना रहा है यहाँ पर, ठीक है, सुपीरियर बाउंड्री। और जो और एक मसल है वो आगे की तरफ से आएगा, और सब स्कैपुलरिस मसल, देखो सब स्कैपुलर फोसा आगे की तरफ होगा, सब स्कैपुलर फोसा, वहां से मसल आपको आता हुआ दिखेगा, तो वो आगे वाला बाउंड्री बनाएगा। सुपीरियरली तो होगा लेकिन वो आगे की तरफ से होगा, ठीक है, अगर हम इसको आगे की तरफ से देखते हैं तो, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर में शोल्डर ज्वाइंट बन रहा है, तो शोल्डर ज्वाइंट का भी कैप्सूल होगा, ठीक है, दो मसल के ऊपर में। समझ में आ रही बात?
अब देखो सुपीरियर बाउंड्री तो हम बेसिकली सुपीरियर बाउंड्री मेजर कौन बनाता है, टेरिस माइनर मसल, ठीक है, टेरिस माइनर मसल और सब स्कैपुलरिस। तो टेरिस माइनर मसल और कौन सा बनाता है, सब स्कैपुलरिस। समझ में आ गया। चलो अब देखते हैं हम लोग जो दूसरा है हमारे पास। अब इन्फीरियरली, इन्फीरियरली क्या है, देखो ये इन्फीरियरली जो मसल है इसको क्या बोलते हैं, टेरिस मेजर मसल, क्या बोलते हैं, तो इन्फीरियर कौन हो जाएगा, टेरिस मेजर मसल। अब देखो ये तुम्हारे पास है मीडियल साइड और ये ह्यूमरस लेटरल होता है ना, तो लेटरल साइड हो गया, ये इधर मीडियल साइड हो गया। तो मीडियल साइड में तुम्हें क्या दिख रहा है, ये तुम्हारे पास सर्जिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस दिख रहा है, ठीक है। ये क्या दिख रहा है, मीडियली तुम लेटरली क्या दिख रहा है, सर्जिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस, ठीक है। अब देखो, अब आगे क्या है, अब यहाँ पर में तुम्हें दिख रहा है ये क्या है, ये लेटरल मीडियल बॉर्डर इज फाउंड बाय द टेरिस, ये लॉन्ग हेड ऑफ द ट्राइसेप्स, ठीक है, लॉन्ग हेड ऑफ द ट्राइसेप्स से बनेगा। ठीक, अब इसमें कंटेंट क्या पास करता है, इससे आपको एक एक्सिलरी नर्व पास करेगा, इससे क्या पास करेगा, एक्सिलरी नर्व पास करेगा, ठीक है। और दूसरा इसमें पास करेगा सरकमफ्लेक्स ब्रांच ऑफ ह्यूमरल आर्टरी एंड वेन, ठीक है, ह्यूमरल आर्टरी एंड वेन। समझ में आ गई। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, अपर ट्रायंगुलर स्पेस। ये तुम्हारे पास जो स्पेस है इस स्पेस को बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर स्पेस, ठीक। अब ये जो अपर ट्रायंगुलर स्पेस है, अब इसका सेम बाउंड्री होगा, अपर ट्रायंगुलर स्पेस का सेम बाउंड्री होगा, किस तरीके से होगा, देखो सबसे पहले अपर, यहाँ पर में सुपीरियर बाउंड्री होगा, ठीक है, लेटरल बाउंड्री होगा और ये तेरे पास इंफीरियर बाउंड्री होगा, ठीक है। फिर से सुपीरियर बाउंड्री होगा, लेटरल बाउंड्री होगा और इंफीरियर बाउंड्री होगा। तो सुपीरियर, ये डायग्राम आपको बनाने आना चाहिए, आप पूरा लिख दोगे आप ये स्पेस के बारे में, ठीक है। तो ये जो आपको क्या दिख रहा है, ये जो स्पेस है, अब अपर कौन सा बना रहा है, टेरिस माइनर बना रहा है, लेटरली कौन बना रहा है, लॉन्ग हेड ऑफ द ट्राइसेप्स बना रहा है, ये जो पूरा मसल है लॉन्ग हेड ऑफ द ट्राइसेप्स, ठीक है। अब देखो इंफीरियरली कौन बना रहा है, इंफीरियरली जो मसल हमारे पास जा रहा है उसको टेरिस मेजर मसल। क्या स्ट्रक्चर पास करता है, यहां से स्ट्रक्चर पास करता है, कौन सा स्ट्रक्चर पास करता है, स्कैपुलर आर्टरी, स्कैपुलर आर्टरी, कौन सा, सरकमफ्लेक्स, सरकमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी। क्यों, ये जो सरकमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी है ये स्कैपुलर एनास्टोमोसिस में भी हेल्प करता है, ठीक है। तो यहाँ पर में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि स्कैपुलर एनास्टोमोसिस में ये हेल्प करता है। जब मैं आपको एनास्टोमोसिस बताऊंगा तो उसमें आपको बताऊंगा कि स्कैपुलर एनास्टोमोसिस कैसे इसमें हेल्प करता है। बट याद रखो कि यहाँ से आएगा और सरकमफ्लेक्स मतलब इस तरीके से मुड़ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर पीछे की तरफ से यहाँ पर एनास्टोमोसिस फॉर्म करता है, जिसको बोलेंगे स्कैपुलर एनास्टोमोसिस, ठीक है, ठीक। अब देखो, अब नीचे सबसे लोअर लेटरल स्पेस, लोअर ट्रायंगुलर स्पेस, ये जो तुम्हारे पास है, कलर चेंज करके दिखा रहा हूँ, ये जो तुम्हारे पास जो स्पेस है इसको बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर स्पेस, ठीक है। ये जो स्पेस है इसको बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर स्पेस, ठीक, ठीक है ना, लोअर ट्रायंगुलर स्पेस। अब ये जो लोअर ट्रायंगुलर स्पेस है, अब ये लोअर ट्रायंगुलर स्पेस का क्या क्या बाउंड्री होगा, देखो इसका क्या क्या बाउंड्री होगा। सबसे पहला बाउंड्री तो ये होगा, लेटरल बाउंड्री होगा, सुपीरियर बाउंड्री होगा, ठीक है, और एक मीडियल बाउंड्री होगा। और इसका एपेक्स कहाँ है, इंफीरियरली है, इसका एपेक्स कहाँ है, इंफीरियरली है। तो सुपीरियर बाउंड्री इज फाउंड बाय द टेरिस मेजर मसल, लेटरल बाउंड्री इज फाउंड बाय द शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस, ये क्या है, शाफ्ट है ना, शाफ्ट ऑफ क्या है, ह्यूमरस का शाफ्ट है। और नेक्स्ट हमारा मीडियल बाउंड्री कौन हो जाएगा, टेरिस, ये लॉन्ग हेड ऑफ द ट्राइसेप्स का मीडियल बाउंड्री हो जाएगा। क्या पास करता है, यहाँ से आपको पता है रेडियल नर्व पास करता है, यहाँ से क्या पास करता है, रेडियल नर्व पास करता है आपको, और प्रोफंडा ब्रेका आर्टरी यहाँ पर में पास करता है, ठीक है। रेडियल नर्व का यहाँ पर में बीच में इंजरी होता है, बीच में अगर शाफ्ट इंजरी होता है तो रेडियल नर्व डैमेज होता है, तब हम लोग रेडियल नर्व पढ़ेंगे तो उसका क्लिनिकल में देखेंगे, ठीक है। अगर आपको इसमें क्लिनिकल भी पूछता है तो आप रेडियल नर्व का डैमेज लिख सकते हो, यहाँ पे सर्जिकल नेक का डैमेज लिख सकते हो, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गई बात। चलो, तो ये था पूरा हमारे पास। अब ये डायग्राम और ये डायग्राम आपको बनाना है, ठीक है। ये दो डायग्राम आपको बहुत इंपॉर्टेंट है बनाना है। देखो यहाँ से क्या पास कर रहा है, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी और एक्सिलरी आर्टरी। तो अगर शाफ्ट फ्रैक्चर होता है तो एक्सिलरी आर्टरी डैमेज होने का चांस होता है, सॉरी नेक फ्रैक्चर होता है तो। और अगर शाफ्ट फ्रैक्चर होगा तो क्या डैमेज होगा, रेडियल नर्व डैमेज होता है, ठीक है। तो ये दो आप क्लिनिकल लिख सकते हो जब आपको क्लिनिकल पूछा जाता है, ठीक है, समझ में आ गई बात। चलो
तो ये था हमारा पूरा इंटरमस्कुलर स्पेस के बारे में। बहुत आसान है, एक शॉर्ट नोट फिक्स होता है इसमें से, पूरा स्पेस आपको, तीनों स्पेस आपको डिस्क्राइब करना होता है, बाउंड्री डिस्क्राइब करना होता है, और क्या होता है और क्या पास करता है, ठीक है, उस स्पेस से क्या पास करता है वो आपको डिफाइन करना होता है। ठीक है ना, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। ऑल द बेस्ट।